हेलो एवरीवन। आप सभी की डिमांड पे हम लेकर के आए हैं आपके लिए पंचकर्मा का एक स्पेशल कोर्स, जिसमें एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। क्लिनिकल भी प्रैक्टिकल भी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये है आपका एनसीआईएसएम का सिलेबस। जी हाँ, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्मा। ठीक है, इसके अंदर भी करीब 6 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा की जब हम बात करते हैं, बहुत ही बेसिक वे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, और मेरा दावा है इतना इजी वे में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। देखो क्लिनिकल नॉलेज भी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखो, यहाँ पे हम पंचकर्मा के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पंचकर्मा। ठीक है, जो कि 2 वर्ड से मिलके बना है, इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, पंचकर्मा 2 शब्द से मिलकर के बना है। द फर्स्ट वन इज पंच एंड सेकंड वन इज कर्म। तो पहले अगर हम पंच की बात करते हैं तो पंच बहुत बेसिक बात हो गई, पंच माने 5। ठीक है, ओके। सो अगर हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म मतलब कोई क्रिया हो गई, यानी कोई प्रोसीजर हो गया, या बोले तो कोई ट्रीटमेंट हो गया, या प्रोसीजर या ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 5 तरीके के प्रोसीजर्स इसके अंदर हैं, तो इसको पंचकर्मा कहा गया है। एक बेसिक टर्म जो है, यानी इतनी सी बात तो आपको समझ में आती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि भाई अगर इसकी बात करें कि इसका जो डेफिनेशन होगा, बोले तो परिभाषा होगी, वो क्या होगी। ठीक है, तो एग्जाम में लिखने के लिए या बहुत बेसिक वे में हम समझते हैं कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके दोष हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे, तो जो भी आपके दोष हैं, ठीक है, दोष वात पित्त कफ तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो उस दोष को उसका जो निकटतम मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, बोले तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा कफ होता है, वो हमारा जो हार्ट से ऊपर वाला जो एरिया होता है वो कफ का स्थान होता है। हार्ट से नाभि का बीच का जो एरिया होता है वो पित्त का स्थान होता है। और अब नीचे वाला जो एरिया होता है वो वात का स्थान होता है। इतनी बात हम जानते हैं, इस तरीके से होता है। तो बोलो किसी के शरीर में अगर कफ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है, यानी अस्थमा वगैरह, या फिर इस तरीके की दिक्कत, जैसे सीओपीडी जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस तरीके के, जिन्हें बहुत लंबे टाइम से नज़ला इस तरीके की समस्या रहती है, तो ये सब कफ की का वजह से होता है, कफ बढ़ा हुआ उनकी बॉडी में। तो बोलो अगर यहाँ पे हमें पंचकर्मा कराना है, तो बोलो यहाँ पे अगर हम वमन कराते हैं, यानी इस कफ का जो निकट रास्ता होगा, जो सबसे करीबी वाला रास्ता होगा, वो हमारा मुंह होगा। ठीक है, तो मुंह से निकालना इसको ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू एनस रीजन। ठीक है, गुदा मार्ग के मुकाबले हम इसे जो है जो हमारा मुंह है उससे ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसीजर में हम वमन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ गया वमन, यानी वोमिटिंग कराना, उल्टी कराना। अब देखो किसी के शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एनस रीजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी यहाँ पे हम विरेचन यानी लूज मोशंस क्रिएट कराते हैं। तो वात जो है आपके एनस रीजन से बाहर निकल गई। इतनी बात आपको क्लियर होती है, तो यानी कि हमें यहाँ पे एक ऐसी ट्रीटमेंट मिल गई जिससे हम दोष को उसके निकटतम मार्ग से निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब एक बार आपने किसी चीज़ को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और बाहर निकाल दिया, तो वो दोबारा से रिपीटेड नहीं होती, दोबारा से नहीं बढ़ती, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्लश आउट हो चुकी होती है। ठीक है, यही जो है इसी को बोलते हैं पंचकर्मा, यानी एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे हम दोषों को उसके नज़दीकी रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप वो थोड़ी सी और आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखो आचार्य, कई सारे आचार्य हमारे, जैसे आचार्य चरक हैं, सुश्रुत जी हैं, वाग्भट जी हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है 5, इनके हिसाब से
5 कर्म होते हैं, 5 कर्म। आचार्य चरक जी की बात करते हैं, इन्होंने बताया 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, निरूप, वस्ती, अनुवासन, वस्ती, नश्य। इनके बारे में डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि वमन है, विरेचन है, वस्ती है, नश्य है, लेकिन रक्त मोक्षण है, तो उनके हिसाब से ये हो गया। फिर वाग्भट जी कहते हैं वमन है, विरेचन है, वस्ती है, नश्य है और रक्त मोक्षण है। असल में अगर आप क्लिनिकल नॉलेज की ओर जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर जाएंगे, तो ये सारे ही प्रोसीजर्स हम पंचकर्मा अपने पंचकर्मा चैम्बर में करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका पंचकर्मा है इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। एक सुश्रुत जी का यहाँ पे चिकित्सा स्थान अध्याय 27 श्लोक नंबर 4, यहाँ पे क्या कहता है कि आयुर्वेद में जब आप रसायन यानी उम्र बढ़ा रहे हैं किसी की, वाजीकरण यानी शरीर की ताकत बढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पर्म काउंट बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे अगर आप रसायन चिकित्सा कर रहे हैं, वाजीकरण चिकित्सा कर रहे हैं, तो उससे पहले शरीर को शुद्ध कर लो, ठीक है। यानी शुद्ध कैसे करोगे, डिटॉक्सिफाई कैसे करोगे, पंचकर्मा। तो ये एक तरीके का प्रोसीजर है शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे शुद्धि हो जाएगी तो स्रोतस जो है, स्रोतस में कोई रुकावट होगी, चैनल्स में कोई रुकावट होगी, वो खत्म हो जाएगी, और जिससे ये जो रसायन आदि जो आप चिकित्सा कर रहे हैं उसका लाभ आपको बहुत अच्छे से मिल पाएगा। इन्होंने कहा जैसा गंदा कपड़ा कोई होता है, उस गंदे कपड़े पे अगर कोई रंग कर रहा है, रंग चढ़ा रहा है, तो उससे रंग अच्छा नहीं चढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे शरीर को आप डिटॉक्सिफाई नहीं करोगे, अंदर से शुद्ध नहीं करोगे, तो उसी तरीके से जो है वहां पे आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, या अच्छे से उसको जो है उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो पंचकर्मा के बाद कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी आप चिकित्सा करते हैं तो वो बहुत अच्छा फल देने वाली होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, आगे यहाँ पे कहा गया है चरक सूत्र स्थान अध्याय 16 है ना, श्लोक नंबर 21 है। इन्होंने कहा है कि जैसे किसी वृक्ष यानी पेड़ की जो जड़ है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, तो वो जो वृक्ष होता है वो दोबारा से क्या होता है, पल्लवित हो जाता है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि शरीर में जो दोष है, उनकी जो जड़ है, ठीक है, उसको हम नष्ट ना करें, और तो रोग दोबारा होता रहेगा। मतलब मेन चीज ये है कि आपने ट्रीटमेंट करा, देखो किसी का पित्त बढ़ा हुआ था, शरीर में बहुत सारे क्या हो गए, जैसे एक तरीके से बहुत रेडनेस आ गई, खुजली आ गई, है ना, एक तरीके से बहुत ज्यादा रेड हो रहा है स्किन जो है, तो वहां पे एक तरीके से पित्त, वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपने मेडिकेशन दी तो कुछ समय के लिए वो ठीक होता है, दोबारा से वो फिर बढ़ जाता है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप पंचकर्मा नहीं करोगे तो वो रिपीटेड होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कहा गया। अब देखो आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिविध कर्म का, ठीक है। तो ये तो ऊपर का तो इंट्रोडक्शन आपको अभी समझ में आ रहा है, हालांकि ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है कि त्रिविध कर्म, त्रिविध मतलब त्रि मतलब तीन, ठीक है, विध मतलब प्रकार के, कर्म मतलब जो प्रोसीजर्स है, तो तीन तरीके के कर्म होते हैं, त्रिविध कर्म बोलते हैं। सबसे पहले होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म, तीसरा होता है पश्चात कर्म। पूर्व मतलब पहले, प्रधान मतलब जो मेन है, और पश्चात मतलब बाद में। तो जो पंचकर्मा से पहले किए जाते हैं वो पूर्व कर्म हो गए, और जो पंचकर्मा के बाद किए जाते हैं, ठीक है, ये 5 प्रोसीजर के बाद जो किए जाते हैं वो पश्चात कर्म हो गए। अब बहुत बेसिक सी बात है, आगे इस टेबल को समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया पूर्व कर्म के अंदर देखो पाचन करा देंगे, स्नेहन करा देंगे, स्वेदन करा देंगे, इनके आगे सेपरेट चैप्टर्स है तो इनकी बात करेंगे। लेकिन प्रधान कर्म में यही 5 कर्म है जो हमने बताए थे अभी, और पश्चात कर्म, ये 5 कर्म कराने के बाद से आप संसर्जन कर्म या जो भी आप दवाइयाँ वगैरह देते हैं वो देते हैं। उसके बाद संसर्जन कर्म होता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिससे क्या होता है, जो शरीर उसका एक तरीके से बलवान हो जाए, ठीक है, उसको ताकत मिले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहीं पे देखो एक और चीज दी है। यहाँ पे आपने देखा वमन, विरेचन, निरूवस्ती, अनुवासन वस्ती और नश्य यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन एक उत्तर वस्ती भी होती है, एक रक्त मोक्षण भी होता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा वो रक्त मोक्षण के ऊपर होगा। इसमें हम स्त्रंग जलों का, अलाभु, है ना, प्रच्छान और शिरावेदन के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें थी, बहुत यूनिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से हम पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अब देखो आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर यहाँ पे डालूंगा। मेरा पूरा टारगेट है कि आपको पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल कराऊं। इसके साथ में मैं आपको कुछ क्लिनिकल टिप्स भी दूं, ठीक है? तो आप उसको प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से किस पेशेंट को कौन सा पंचकर्मा देना वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बोनस लेक्चर रहेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, है ना, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है? आपके सपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। चलिए खैर, इस लेक्चर को अभी के लिए एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।